बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंदन प्लान और इमरान खान को सियासत से माइनस करने के तमाम तर मंसूबे नाकाम और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब करप्ट माफिया करप्ट बदमाशिया के सामने सीसा फलाई दीवार बन गए और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर तरीन हलकों ने इमरान खान से राब्ते शुरू कर दिए और पंजाब में इंतखाबात के हवाले से एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा अहम फैसला आज सामने आया है और आप कह लें कि हुकूमत के पांव के नीचे से जमीन खिसकना शुरू हो चुकी है। इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में वैसे तो मौसम बदल चुका है, सियासी मौसम भी बदलता हुआ नजर आ रहा है और सियासी मौसम का जो दर्जा हरारत है वो रोज बरोज बढ़ रहा है और हुकूमत के पास बज़ाहिर ऑप्शन खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरी कार्ड था, आखिरी पत्ता था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अख्तियारात खत्म कर दिए जाएं और आज खुद नोटिस के खिलाफ अपील का राइट दे दिया जाए। उसके ऊपर एक कानून साजी की गई और वो कानून साजी सदर पाकिस्तान ने बिल मंजूर नहीं किया। बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में दोबारा आया और दोबारा वो बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाकर उजलत में उसको दोबारा भेज दिया गया। सदर पाकिस्तान उसके ऊपर दस्तखत करें या ना करें, 20 अप्रैल को ये कानून ये बिल इंफोर्स हो जाना था। इस बिल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया। 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। आज इसके ऊपर समाअत हुई और ता हुक्म सानी सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करने से रोक दिया है। चीफ जस्टिस के जो अख्तियारात खत्म किए जा रहे थे, चीफ जस्टिस के अख्तियारात के ऊपर जो कदगन लगाई जा रही थी, उनके हाथ पांव बांधे जा रहे थे, उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और 8 रुकनी बेंच ने रोक दिया है। 8 रुकनी बेंच का 8 सफात पर मबनी फैसला सामने आया है। उसकी कुछ जो अहम तरीन जो डिटेल्स हैं, अहम तरीन जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं और आगे चल के मजीद जो सियासी अपडेट्स और मजीद जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये 8 सफात के ऊपर मबनी हुक्मनामा जारी किया गया जिसके मुताबिक बिल पर सदर पाकिस्तान दस्तखत करें या ना करें, दोनों सूरतों में इस बिल पर अमल दरामद नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को, पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को, जेयूआई, एमक्यूएम, बीएपी, काफली और पीटीआई को नोटिस जारी करके इसकी जो समाअत है वो 2 मई तक मुलतवी कर दी और आम अल्फाज में, सादा अल्फाज में स्टे ऑर्डर इसके ऊपर जारी कर दिया है कि ये चाहे बिल इन्फोर्स हो या ना हो, बिल मंजूर हो या ना हो, इसके ऊपर हुक्म इम्तनाही जारी किया जाता है। अदालती हुक्मनामे में मजीद ये कहा गया कि ता हुक्म सानी इस बिल पर कोई कार्रवाई ना की जाए। अदलिया की आजादी में मुदाखलत की गई, बिल कानून का हिस्सा बनते ही अदलिया की आजादी में मुदाखलत शुरू हो जाएगी। बिल पर सदर पाकिस्तान दस्तखत करें या ना करें, दोनों सूरतों में अमल दरामद नहीं होगा। अदलिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने की कोशिश की जा रही है, लिहाजा इस बिल को फौरी तौर पर रोका जाता है और 8 रुकनी बेंच ने आज ही समाअत की थी और आज ही इसके ऊपर हुक्मनामा जारी किया गया और उसके साथ साथ यह कहा गया कि अदालत किसी कानून को मुअत्तल नहीं कर सकती। बादियों नजर में बिल के जरिए अदलिया की आजादी में मुदाखलत की गई है। अदलिया की आजादी में मुख्तलिफ तरीकों से बराह रास्त मुदाखलत की जा रही है। मौजूदा केस में अदलिया की आजादी की तबाही का खदशा है। क्या मुकन्निना के पास सुप्रीम कोर्ट के कवानीन में रद्दोबदल का अख्तियार है? वाज़ेह होना जरूरी है कि पार्लियामेंट आर्टिकल 191 में दिए गए अख्तियारात में रद्दोबदल का अख्तियार या अथॉरिटी रखती है या नहीं। अदालत की प्रैक्टिस और प्रोसीजर में रद्दोबदल ख्वाह कितना ही जरूरी हो, अदलिया की आजादी को मुतासिर करता है। हुक्मनामा मौजूदा बिल या एक्ट को आइन के मुताबिक होना चाहिए। ये कुछ नुकात इसमें 8 रुकनी बेंच की तरफ से उठाए गए हैं और उसके बाद आप कह लें कि ये आखिरी कार्ड था। इसी कार्ड की उम्मीद में बाऊजी जिनकी क्लच प्लेटें पाकिस्तान वापस आने की इजाजत नहीं देती, वो उम्रा करने के लिए 5 साल में पहली मर्तबा उनको उम्रे की तौफीक नसीब हुई है। वैसे अल्लाह की शान है, जैसे ही उनकी हुकूमत जाती है उनके जो उम्रे और हज के बुलावे हैं वो बंद हो जाते हैं। जैसे ही इक्तदार में आते हैं उनके उम्रे और हज के बुलावे शुरू हो जाते हैं और वो सऊदी अरब में मौजूद थे। इसी तरह शरीफ खानदान का सारा टब्बर भी सऊदी अरब में मौजूद था और तमाम तर नजरें और जो साजिश चली गई, जो पूरी एक गेम रचाई गई, जो लंदन प्लान में इनको जो आप कह लें कि श्योरिटी दी गई, वो यही थी कि इमरान खान को सियासत से माइनस कर दिया जाएगा।
नवाज शरीफ के तमाम तर केसेस खत्म कर दिए जाएंगे, उनकी नाअहली खत्म कर दी जाएगी और उसके बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे और उस पाकिस्तान वापस आने के बाद इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी, इमरान खान को उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा, उनकी जमात को क्रश कर दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे प्लान के सामने, इस पूरी साजिश के सामने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल सीसा पलाई दीवार बन चुके हैं और अब पीडीएम या मुस्लिम लीग नून क्या बजाहिर पूरी एस्टेब्लिशमेंट बंद गली में नजर आती है और इनके पास जो मर्जी तरकीबें इस्तेमाल कर लें, जो मर्जी साजिशें कर लें, इंतखाबात इनको करवाने ही पड़ेंगे। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नर स्टेट बैंक को और उसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल को और सेक्रेटरी फाइनेंस को सुप्रीम कोर्ट में तमाम तर रिकॉर्ड के साथ तलब कर रखा है और बज़ाहिर जो नजर आ रहा है वो यही कि इनको ना तो सियासी शहीद बनने का मौका दिया जाएगा, ना इनको मजलूम बनने का मौका दिया जाएगा। बराह रास्त गवर्नर स्टेट बैंक को हुक्म जारी किया जाएगा कि आप स्वाब दीदी फंड से फौरी तौर पर इंतखाबात के लिए 20-22 अरब जितनी भी रकम की जरूरत है वो इशू करें, उसका इजरा करें और जो एक टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बनाकर दी है उसकी सख्ती से मॉनिटरिंग की जाएगी, सख्ती से डंडे के जोर पर उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा और इनको हांका लगाकर इनको घसीट के इंतखाबात की तरफ बज़ाहिर ले जाया जा रहा है। और ये सारी चीजें, ये सारे ऑप्शंस आप ऐसे कह लें कि बंद गली में पहुंच चुकी है एस्टेब्लिशमेंट भी और पीडीएम भी, पीडीएम में खासतौर पर मुस्लिम लीग नून। और आज की इतलात ये हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कुछ राब्ते किए गए हैं, नंबर 2 नंबर 3 की तरफ से इमरान खान से बराह रास्त राब्ता किया गया है और उनको मुज़ाकरात की मेज पर बैठने की दावत दी गई है, उनको डायलॉग शुरू करने की दावत दी गई है, बातचीत की दावत दी गई है और ये जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी गई है और पीपल्स पार्टी में एक कमेटी तश्कील दी गई है आज जिसमें कमर जमान कायरा हैं, नवीद कमर हैं, यूसुफ रजा गिलानी हैं और कमर जमान कायरा की तरफ से आज एक बयान भी सामने आया कि तमाम तर जो मसाइल का हल है, इस डेडलॉक का हल है, डेडलॉक खत्म होना चाहिए। लेकिन डेडलॉक की जो वजह है या डेडलॉक का जो जिम्मेदार है वो इमरान खान है, लेकिन इसके बावजूद हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इस डेडलॉक का खात्मा करना चाहते हैं। हमारी तरफ से कमेटी तश्कील दे दी गई है, हम ये चाहते हैं कि आए हमारे साथ बैठे, इस सियासी और माशी बहरान का, अदम इस्तेहकाम का, इस गैर यकीनी का खात्मा किया जाए। अब इन सारी चीजों को, सारे डॉट्स को आप आपस में मिलाकर देखें, आप तस्वीर को कुछ समझने की कोशिश करें तो नजर यही आ रहा है कि इनके तमाम तर मंसूबे, तमाम तर प्लान बुरी तरह से पिट चुके हैं क्योंकि अवाम का जो दबाव है, अवाम में जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है वो किसी सूरत में इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। और इनकी कोशिश ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अदलिया में तकसीम पैदा करके चीफ जस्टिस को दबाव में लाएंगे, अपनी मर्जी का बेंच बनवाएंगे, अपनी मर्जी के फैसले लेंगे और वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बुरी तरह से इनके तमाम तर मंसूबे, इनकी तमाम तर धमकियां, इनका तमाम तर दबाव, इनके तमाम तर हरबे मुस्तरद कर दिए, अपनी मर्जी का बेंच तश्कील दिया और ये जो आखिरी कार्ड